हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम एसएससी सीजीएल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को वर्ष 1911 में रद्द कर दिया था। कब किया था? 1911 में। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सलीमुल्लाह के द्वारा किया गया था मुस्लिम लीग की स्थापना। मोपला आंदोलन वर्ष 1921 में किस जगह पर हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मोपला आंदोलन वर्ष 1921 में आपका मालाबार में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पानी पाई जाने वाली तत्व है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली आपका तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली तत्व। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? आप सभी को पता है कि आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम कब शुरू हो रहा है? 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सभी को पता होगा कि आपका जो प्री होता है क्वालिफाइंग कर दिया गया है और प्री का जो सिलेबस है 25 रीजनिंग आएगा, 25 मैथ, 25 जीएस, 25 इंग्लिश। और जीएस की बात कर लें तो बिना जीएस का सिलेक्शन लेना यानी कि क्वालिफाई करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस बार पोस्ट ज़्यादा है। पोस्ट मान लीजिए आपका कितना है? 18,000 अप्रॉक्स पोस्ट है। ठीक है, तो पोस्ट अगर ज़्यादा है तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कि पिछली बार की जैसा कट ऑफ नहीं जाएगा, कम ही जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग जीएस में अच्छा नहीं करते हैं ना, अगर एटलीस्ट 25 नंबर नहीं ला पाते हैं 50 में, जीएस में अगर एटलीस्ट 25 नंबर भी नहीं ला पाते हैं ना, तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, टीयर 1 पास नहीं कर पाएंगे टीयर 2 में अपीयर होने के लिए। ठीक है, तो इसलिए जीएस पे समय कहाँ ही बचा है, बिल्कुल 4 दिन बचे हुए हैं। तो इसलिए जीके पे ज़्यादा आप लोग फोकस करिए, क्योंकि मैथ देखिए, मैथ हो गया आपका और इंग्लिश हो गया, वो 1 और 2 दिन में तैयारी नहीं होती है। अगर पहले ही आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो पहले ही आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, मैथ का भी कर लिया होगा और इंग्लिश का भी कर लिया होगा। तो मैथ की बात करें तो मैथ में कुछ नहीं करना, मैथ में बस मॉक देते रहिए। एटलीस्ट एक तो मॉक दीजिए ही, जैसे आपका सेक्शनल होता है ना, 25 मैथ का एक मॉक दिया ही करिए और ज़्यादा फोकस मत करिए मैथ पे। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का भी एक मॉक दे दिया कीजिए, क्योंकि इंग्लिश की बात करें ना तो इंग्लिश 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में तैयारी नहीं हो सकती है, 15 दिन में इंग्लिश की तैयारी नहीं हो सकती है। जब तक आपका पूरा सेक्शन ग्रामर का आपने कंप्लीट नहीं किया है, वो कैब अच्छे से कंप्लीट नहीं किया, वो कैब आपकी प्रिपेयर नहीं है, तब तक आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो पहले से ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिए होंगे। तो इंग्लिश का एक मॉक दीजिए, मैथ का एक मॉक दीजिए और रीजनिंग का तो मॉक तक नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग आप कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी टाइम मिलता है तो एक मॉक दे ही दीजिए रीजनिंग का भी, और बाकी जितना टाइम बचता है ना आप लोग जीएस पे फोकस करिए। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे खुद के 1-2 स्टूडेंट हैं जिनका मैं उनका देखा हूँ, आंसर की देखा हूँ, पिछली बार का रिजल्ट भी देखा हूँ। उनके प्री में इतने ख़राब नंबर, प्री में देखिए मैथ में सही किए हैं, इंग्लिश में भी सही किए हैं और रीजनिंग में भी सही किए हैं। ठीक है, लेकिन जीके में 5-5 नंबर आया, 5 नंबर, 6 नंबर, इतनी बुरी स्थिति है जीके में, समझिएगा। 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर लोग लेकर के आते हैं।
समझ रहे हैं? तो जीके को हल्के में नहीं लेना है, तो आखिरी के समय में जीके पे ज़्यादा फोकस कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली से देवगिरी बदली थी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट और कालिदास थे। अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? तो श्रीनगर शहर की स्थापना अशोक ने की थी। किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग हैं शुंग वंश के संस्थापक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख हैं सातवाहन वंश के संस्थापक। कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? आपके ऑप्शंस हैं लेखक, आमत्य, वैध, सलाहकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? तो एक वैध थे कनिष्क के दरबार में चरक। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बुद्ध जो चरित्र है किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित्र। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, नागा अर्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुप्त वंश के संस्थापक आपके हैं श्री गुप्त थे गुप्त वंश के संस्थापक। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था आगरा नगर की स्थापना। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था कौन था? श्री गुप्त थे गुप्त वंश के संस्थापक। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सर्वाधिक जो अम्लीय वर्षा है आपका नॉर्वे देश में होता है और नॉर्वे की कैपिटल क्या है? तो ओस्लो है। और ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया है। भारत का पता ही है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद। अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अमीर जो खुसरो थे यह किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लूनी नदी पर बना आपका जो जवाई बांध है राजस्थान राज्य में है। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करगम किस प्रदेश का है? तो तमिलनाडु राज्य का करगम लोक नृत्य है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में जो उरी बांध है आपका झेलम नदी पर स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल राज्य में है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। खींचने योग्य सबसे तन्य धातु कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो खींचने योग्य सबसे तन्य धातु है आपका सोना है खींचने योग्य सबसे तन्य धातु। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो बृहस्पति ग्रह है सबसे भारी ग्रह और सबसे बड़ा भी ग्रह है। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन है सल्फर, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।